हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इसको बात करने वाले हैं। और नाइन्थ का क्लास का ये सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। इसमें आज हम बेसिकली हिमालयस कैसे बने, पहले हम उसकी बात करेंगे। ये बेसिकली पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट बनने वाली है इस चैनल पे। डिटेल में आपको एक एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे हिमालयस के बारे में और उससे पहले वाली सारी चीजें, ठीक है। हिमालयस कैसे बने उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो इंडिया है या पूरा वर्ल्ड है वो दिखता कैसे था। तो देखिए, हमारा जो वर्ल्ड है कुछ ऐसे दिखता था। हमारा वर्ल्ड कुछ ऐसे दिखता था जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे पहले इधर जो आपको रशिया वाला इलाका है, चाइना, ये सारा का सारा एक यूरेशिया बोलते थे उसे, यूरेशिया। जी हाँ। और ये जो आप देख रहे हो कि इधर इधर नॉर्थ अमेरिका की प्लेट थी। देखो ये ना हमारी जैसे कि जितने भी कॉन्टिनेंट थे पहले सारे के सारे वो आपस में सारे जुड़े हुए थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया हमारा कुछ ऐसा था। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 7 कॉन्टिनेंट है बेसिकली ये सारे हमारे जुड़े हुए थे पहले। ये सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सारे कॉन्टिनेंट लगभग जुड़े हुए थे। कॉन्टिनेंट नहीं है बेसिकली, बेसिकली इसको बोलते थे प्लेट्स। कॉन्टिनेंट मुझे पता है कि आप कहोगे कि इंडिया कॉन्टिनेंट थोड़ी है। इसे प्लेट्स बोलते थे पहले। प्लेट्स। हमारे अर्थ जो है ना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड थी, उसे प्लेट्स बोलते हैं। और जो ये प्लेट जो है हमारी कैसे करती थी, मूव होती थी बेसिकली। हमारे जो अर्थ है उसके सबसे नीचे कोर है। कोर। कोर में बेसिकली पूरा को पूरा यहाँ पर ज्वालामुखी है। और उसके ऊपर क्या है, मैग्मा है, मैग्मा। और उसके ऊपर क्रस्ट है। ये जो क्रस्ट है इसी को प्लेट बोलते हैं। जिसमें मिट्टी, क्रस्ट का मतलब जिसपे हम ऊपर रहते हैं, लेकिन क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है जो कि बेसिकली ज्वालामुखी से मिलता है। और ये जो प्लेट है ये मैग्मा के ऊपर लाई करती है और तैरती है। और ये मैग्मा से जो नीचे से करंट निकलती है, मैग्मा से जो हॉलिफिकेशन निकलती है, उसकी वजह से ये जो प्लेट है ये आपस में इधर से उधर मूव करती रहती है। तो पहले ये इसी को, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहती है कि हमारी जो प्लेट्स है वो लगभग 7 हिस्सों में डिवाइडेड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये प्लेट मैग्मा के ऊपर लाई करती है, तो ये प्लेट मूव करती है। ये पहले जो ओशन था वहां पर पैंथालासा ओशन था, पैंथालासा। ये पैंथालाजिक लिखे, पैंथालासा ओशन था। इंडिया और ये जो यूरेशिया के बीच में एक बहुत बड़ा सी था जिसका नाम था टेथिस सी। क्या नाम था? टेथिस सी। और आपको एक और बता दूं कि ये जो सारा का सारा हमारा ऊपर वाला इलाका था, ये वाला यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, इसको लोरेशिया बोलते थे, लोरेशिया, ठीक है। और जो नीचे वाला इलाका था सारा का सारा, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सारा क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और लोरेशिया। समझ रहे हो बात को? तो पहले कुछ ऐसा बोलते थे हम। गोंडवाना लैंड नीचे था, हमारा इंडिया तो था वो गोंडवाना लैंड में लाई करता था, और लोरेशिया ऊपर था, ठीक है। समझ आ गई बात? ये चीज थी। और ये जो सारा का सारा, पहले जो ये सारा का सारा इलाका था, सारी की सारी जब प्लेट आती थी उसको पेंजिया बोलते थे, सारा का सारे को पेंजिया बोलते थे। और ऊपर वाला ये जो इलाका था इसको लोरेशिया बोलते थे, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोलते थे, गोंडवाना। तो बेसिकली हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड में लाया करता था। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज थी पहले बेसिकली। उसके बाद ये जैसे हमने समझा ये प्लेट आपस में मूव करती है बिकॉज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। तो हुआ क्या, अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये था लोरेशिया। ऊपर वाला सारा इलाका लोरेशिया था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। और हमारा इंडिया ये रहा, ये हमारा इंडिया है। इधर अफ्रीका था, इधर साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से।
और इंडिया ये था, बीच में टेथस सी था। अब ये सी बड़ा इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या था, आज से तकरीबन बहुत साल पहले, 200 मिलियन ईयर एगो, बहुत साल पहले देखो हुआ क्या था। इंडिया प्लेट कैसे मूव कर रही थी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो लगभग 60 मिलियन ईयर एगो हो गए। देखो ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये आपस में मूव कर रही है और ये टकराई यूरेशिया प्लेट से। और टकराते टकराते ये क्या हुआ, आप ध्यान से देखो एक बार दोबारा से, इस इस पूरी की पूरी एक बार जीआईएफ को दोबारा देखो। ये देखिए, ये देखिए, ये इंडिया प्लेट टकरा रही है और ये टेथस सी के जो बीच में कंकड़ है वो ऊपर उठ गए और ये क्या बन गए, यहां पर बेसिकली एक पहाड़ जैसा टाइप का बन गया। ये आपको देखो ऐसे हुआ कि ये इंडिया प्लेट थी और ये यहाँ पर यूरेशिया प्लेट थी। और यूरेशिया प्लेट बहुत भारी थी। इंडिया प्लेट जब यूरेशिया प्लेट से टकराई तो ऐसा नहीं होगा यूरेशिया प्लेट को आगे लेगी, बल्कि इंडिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के अंदर घुस गई, नीचे घुस गई उसके। तो नीचे घुस गई तो नीचे घुसने के लिए जब ये पीछे से आ रही थी, यानी कि इतने, यानी कि जब ये देखिए ऐसा आ रहा था, जब ये इंडिया प्लेट यहां तक आ रही थी यूरेशिया प्लेट तक, तो बीच में एक बहुत बड़ा क्या था, टेथस सी था। समझ रहे हो, टेथस सी था ये सी जो है। और ये सी के सारे कंकड़, बहुत सारे रेत बजरी कंकड़, वो सारे के सारे आपस में साथ लेती गई। अब इतने साल तक ये आगे खिसकती गई खिसकती गई, तो इतने सारे कंकड़ इकट्ठे हो गए, जब तक वो पहुंची तब तक ये सारे टेथस सी के कंकड़ बहुत ज्यादा हो चुके थे। और ये जैसे ही नीचे घुसी तो ये सारे कंकड़ ऊपर उठ गए, क्योंकि टकराने के बाद हुआ क्या, ये कंकड़ सारे के सारे जब टकराने के बाद जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठने के बाद क्या बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे, माउंटेन बन जाएंगे। और इस तरीके से हमारे माउंटेन बने। आज से तकरीबन 40 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये सारा का सारा हुआ कि टेथस सी के सारे जितने भी सेडिमेंट्स बोलते हैं उसे, रेत बजरी कंकड़ को, सेडिमेंट्स को ऊपर उठा दी गई प्लेट्स, और वो बन गए माउंटेन्स। और जिसे हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिमालयास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालयास। तो इस तरीके से हमारे देखो इंडिया प्लेट आई और यहाँ पर नीचे टकराती गई और ये पहाड़ बनते गए। जितना ज्यादा ये टकरा रही थी उतना ज्यादा ये सेडिमेंट और ऊपर उठ रहे थे। और आपको बता दो कि आज भी ये प्लेट और नीचे जा रही है, जिसकी वजह से ये हिमालय और ऊपर उठ रहे हैं, ये और ऊपर उठ रहे हैं। समझ रहे हो, इस तरीके से आप ध्यान से देखो हमारे क्या बन गए, हिमालयास। हिमालयास, हमारे हमारे यहाँ पर हिमालयस बन गए। ये माउंटेन इस तरह से बनते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर देखिए हिमालयस जो है उसके 3 रेंजेस है। क्योंकि देखिए आपको आपको पता है कि जब यहाँ पर प्लेट टकराई तो यहीं पे ही हिमालय बनेगा ना, यहाँ पर टकराई थी। अब यहां पर जब टकराई सबसे पहले हिमालय की ना कई सारे रेंजेस बनी, रेंजेस। सबसे पहले जो हिमालय बने वो ग्रेट हिमालय बोले जाते हैं, ये वाले, ये जो इतनी ये जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, इससे सबसे पहले बनी थी। और सबसे बड़े बड़े जो माउंटेन है वो इसी लाइन में ही है। माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजुंगा, जो बड़े बड़े हिमालयस है, सबसे पहले ये बनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब प्लेट टकराती गई, उसके बाद छोटे छोटे और हिमालय बनते गए नीचे। पहले सबसे बड़े एकदम से प्लेट टकराई तो पहले बड़े सबसे बड़े हिमालय बने। फिर जब और टकराई तो और हिमालय बने। तो जो हिमालय, ग्रेट हिमालय के नीचे, जस्ट नीचे जो हिमालय पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लेसर हिमालय, मिडल हिमालय बोलते हैं उसे। कि देखिए ये जो हिमालय है इसकी जो रेंजेस है बिल्कुल सीध लाइन में नहीं है। पहले देखो यहाँ पर एक रेंज बनी, फिर बीच में गैप है, फिर बनी, फिर गैप है, फिर बनी, फिर गैप है। तो ये हल्के हल्के रेंजेस बनती गई। और बीच वाली रेंजेस को बोलते हैं लेसर हिमालय, यानी कि छोटे हिमालय थोड़े बहुत हैं, ग्रेट हिमालय छोटे, या फिर इसको मिडल हिमालय बोल देते हैं। इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं बिकॉज ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में। और फिर जब और टकराती गई, जो सबसे लास्ट में हिमालय बने, बहुत छोटे हिमालय नीचे, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। शिवालिक्स या आउटर रेंज हिमालय, जो सबसे नीचे बनी रहेगी। ये जो हिमालय है सबसे नीचे। और ये बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं है, टुकड़ों में है, इसे बोला जाता है शिवालिक्स, ठीक है। तो ये हमारा, अब एनसीईआरटी के थ्रू बता रहा हूँ। हमारे जो हमारे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है,
वो कुछ हमारे इस तरीके से है। हमारे यहाँ पर हिमालय माउंटेन पाए जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन पाए जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय माउंटेन पढ़ रहे हैं। तो देखिए हिमालय माउंटेन कुछ इस तरह से पाए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारी प्लेट है, इंडियन प्लेट, वो बेसिकली यूरेशिया प्लेट से टकराई, यहाँ पर कोलिजन हुआ, यूरेशिया प्लेट की तरफ तो आ रही थी, है ना। बीच में क्या आया? टेथस सी आया। क्लियर? बीच में क्या आ गया? टेथस सी। और ये तक जब प्लेट टकराई तो ये प्लेट क्या हुआ? इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे घुस गई। और यूरेशिया प्लेट तो वैसी की वैसी थी, और ये इसके नीचे घुस गई। यूरेशिया प्लेट क्योंकि भारी थी। और बीच में यहाँ पर क्या हुआ? टेथस सी के सारे कंकड़ ऊपर उठ गए। तो क्या बन गए? सबसे पहले ग्रेट हिमालय बने। ग्रेट हिमालय सबसे पहले बने, उसके बाद नीचे नीचे और नीचे गई, और नीचे गई, फिर हिमालय बन गए। कौन से? लेसर हिमालय। फिर और नीचे गई, छोटे छोटे हिमालय बन गए। यहाँ पर क्या बन गए? शिवालिक। समझ आ गई बात? इस तरह से बनी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आप यही हिमालय माउंटेन को यहाँ से पढ़िए। यहाँ से हम पढ़ेंगे, आपकी जो ज्योग्राफी की बुक ही है, कि यहाँ से देखिए हिमालय जो हमारे जियोलॉजिकल जंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड है ना ये, कि ये जो सी के कंकड़ को फोल्ड करती गई तब हिमालय बने थे। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो हमारे नदर्न बॉर्डर है, जो नदर्न बॉर्डर हमारे जो इंडिया के सबसे ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये हमारे हिमालय, ये हिमालय बहुत जियोलॉजिकल यंग क्यों कहते हैं? बेसिकली ये हिमालय बहुत जल्द पहले बने हैं। इससे पहले जो हमारे बहुत सारे फीचर पहले ही बन चुके थे लगभग। ये जो हमारे आइलैंड आइलैंड बांध बांध बना, ये पहले प्लेट्यू जो आप ये प्लेट्यू पढ़ोगे, ये पहले ही बन चुका था। हिमालय माउंटेन सबसे बाद में बने हैं, इसलिए इसको जियोलॉजिकल यंग माना जाता है। ठीक है। दीज माउंटेन्स ranges run in a west east direction from the Indus to Brahmaputra। तो बेसिकली ये इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर में लाएगा, ये लाएगा। इंडस देखिए क्या है? ये देखिए, ये जो रिवर निकल पर आ रही है ना, ये वाली, ये हमारी इंडस रिवर है। ये इंडस और ये ब्रह्मपुत्र, देखो ये जो दिख रही है हमको, यहाँ वाली, यहां से लेकर यहां तक हिमालय लाए करते हैं। ये कह रहा है कि इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक हिमालय हमारे पूरे कंट्री में है। समझ आ गई बात? आगे देखो, आगे वही लिखा हुआ है कि हिमालय जो है बहुत ही लॉफ्टीएस्ट, सबसे बड़े, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट रंग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ इंडिया वर्ल्ड। मतलब कि बहुत ही लॉफ्टी, सबसे बड़े बड़े हमारे हैं। रग्ड का मतलब ऊबड़ खाबड़ है ये, और बैरियर है, मतलब हमारे यहाँ पर कोई बाहर पीछे से, चाइना से अगर कोई हमला करना चाहता है, तो वो हिमालय पहाड़ को चढ़ के नहीं आ सकता यहाँ पर इंडिया। तो ये हमारा बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। जो भी हमारे हिमालय है, वो पीछे वाली कंट्री से हमें प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि हिमालय सबसे पहले आ जाएंगे बीच में। अगर कोई पीछे से हमला करना चाहेगा तो बीच में हिमालय को पार करके आना पड़ेगा उसे। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देते हैं हमें। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये है, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। तो 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है हिमालय। यानी कि जो मैंने आपको बताया, यहां से लेकर हिमालय यहां तक है, तो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आर्क का मतलब होता है, जो सर्कल में क्या होता है, ये जो कर्व वाला होता है ना, कर्व वाला हिस्सा, इसे आर्क बोलते हैं। तो ये बेसिकली आर्क जैसा है, सीधा नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा है, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, आर्क बना हुआ है, ऐसे बने हुए हिमालय। ठीक है। तो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है पूरे हिमालय। उसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि जो कश्मीर वाला इलाका है, यानी कि ये यहां से लेकर जो हिमालय यहां तक है, यहां तक तो 240 किलोमीटर तक उसकी विड्थ है, यानी कि चौड़ाई, यहां से लेकर। लेकिन इधर हिमालय थोड़े छोटे हैं, मतलब इधर इधर नीचे तक ज्यादा नहीं फैलेगा। अरुणाचल प्रदेश यहां पर है, और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 150 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी, ज्यादा नीचे तक नहीं है। बट कश्मीर वाला, जो कश्मीर से लेकर नीचे तक
240 किलोमीटर चौड़ाई है, यानी कि इसकी ज्यादा, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, फिर आगे जाते जाते कम हो गई है। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन ऑन द वेस्टर्न हाफ। वही वो कह रहा है कि एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का वेरिएशन आपको ईस्टर्न हाफ में ज्यादा मिलेगा, वेस्टर्न हाफ में कम मिलेगा। ईस्ट, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, बेसिकली ईस्ट हमारा इधर है, तो इधर हाइट में कम ज्यादा मिलती रहेगी बहुत ज्यादा, लेकिन वेस्ट में, इधर वेस्ट है, इधर आपको लगभग हाइट बड़ी बड़ी मिलेगी, बड़े बड़े माउंटेन मिलेंगे ज्यादातर, लेकिन ईस्ट में, वेस्ट ईस्ट में ज्यादा वेरिएशन है, वही वो कह रहे हैं। दो ईस्टर्न में ज्यादा वेरिएशन है देन इन वेस्टर्न है। हिमालय जो है, जैसे मैंने बताया, तीन पैरेलल रेंजेस में है इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल है ना ये, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड बेसिकली ऐसे होता है, लॉन्गिट्यूड ये, लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइन, तो लॉन्गिट्यूड ये यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, ये तीन रेंजेस है हिमालय की। कौन कौन सी, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय यानी कि इसको मिडल हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक्स। ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वैलीज, बीच में बहुत सारी वैली भी आती है। वैली क्या होती है कि दो पहाड़ के बीच में जब कोई जगह खाली हो जाती है, जैसे कि ये पहाड़ है, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, बीच में ये जो जगह खाली बच गई, ये क्या बन जाती है, वैली। तो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह खाली आ गई उसे क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है। तो बहुत सारी वैली आ जाती है बीच में। तो देखो वही लिखा सबसे पहले इसको, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हमारी, सबसे ऊपर रेंज, उसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं या फिर इनर हिमालय, हिमाद्री बोलते हैं इसे। और ये सबसे बड़ी कंटिन्यूस रेंज है, जैसे मैंने बताया ना कंटिन्यूस रेंज है ये, मतलब बीच में कोई आपको रुकावट नहीं दिखेगी इस रेंज में। ध्यान से देखो, देखो ये ग्रेट हिमालय है, देखो चलती जा रही है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये सबसे पहले बने हैं ना, तो बीच में कोई गैप नहीं आया, लेकिन जो इससे उसके बाद बने तो बीच में गैप गैप आए बीच में, तो बीच में गैप है ना, ये वैली बना देता है फिर, ये बीच में गैप है, तो ये गैप बेसिकली लेसर हिमालय में ज्यादा दिखेगा, लेकिन ग्रेट हिमालय जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस रेंज में है। लॉफ्टीएस्ट पीक यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सबसे बड़े बड़े माउंटेन है यहाँ पर, एवरेज हाइट 6000 मीटर की है यहाँ पर, यानी कि ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है, ग्रेट सबसे बड़ी है, लगभग 6000 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। और बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट हिमालय पीक यहीं पे है, प्रोमिनेंट का मतलब फेमस, फेमस पीक। ठीक है। तो ये आपके बुक में देखो ये दे भी रखा है यहाँ से आपको, और आपको देखो तो फेमस पीक कहाँ का है, आप देखो ये रहा सबसे हमारा, यहाँ पर सबसे हमारा इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन कंचनजुंगा, जो सिक्किम में, वो ग्रेट हिमालय के अंदर आता है, ये है कंचनजुंगा। और इधर है हमारा माउंट एवरेस्ट बगल में, ये नेपाल के अंदर आता है। सबसे फेमस पीक यही है। ये केटू, ये भी हमारा फेमस है, लेकिन ये ना पीओ के इलाके में आता है, इधर इधर आप देखोगे तो ये केटू, केटू भी बेसिकली आपका, बेसिकली ये भी काफी बड़ा माउंटेन है हमारे इंडिया के लिए, लेकिन ये ना, ये आता है हमारा किसमें, पीओके में आता है, तो हमारा कंचनजुंगा बोलते हैं हाईएस्ट पीक। ठीक है। देखिए ये देखो, ये माउंट एवरेस्ट का है, ये कंचनजुंगा है, ये इंडिया में है सबसे हाईएस्ट, और ये नेपाल का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। और यहाँ पर आप एक और फिगर दे सकते हो कि हिमालय, देखो ये तीन तीन रेंजेस कैसे बनी हमारी हिमालय की। देखो ये इंडिया प्लेट जब ये टकराई तो इससे नीचे घुस गई, तो जब नीचे घुस गई तो सबसे पहला जो सबसे बड़ी बनी वो ग्रेट हिमालय बने, फिर आगे और खिसकती गई तो और हिमालय बना, तो बीच में लेसर हिमालय, फिर सबसे लास्ट में क्या बना, शिवालिक। ठीक है। तो देखो वो, ये देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 8848 मीटर है, हालांकि ये बदल जाती है। अभी मैंने जैसे बताया ना कि ये और हाइट बढ़ गई है इसकी, इसकी हाइट और बढ़ गई है। कंचनजुंगा की लगभग 8598 है, ये डाटा अलग भी है, अलग हो सकता है। ठीक है। तो आगे देखो वही लिखा है, द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, देखो ये असिमेट्रिकल, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो ये मैं दिखाता हूं, ये असिमेट्रिकल है, मतलब क्या है, सिमेट्रिक होता है कि अगर कोई हिमालय है और बीच से काटो तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। अगर बीच से काटू, जैसे कि अगर ये बीच से मैंने काटा तो ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, बट ये हिमालय ऐसा नहीं होता, हिमालय जो है टेढ़े मेढ़े। अगर जैसे अगर आप यहाँ से देखो, ये हिमालय है,
इसकी अगर 20 से काटूंगा तो एक साइड बड़ी आ रही है और दूसरी साइड छोटी आएगी। दिस इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं असिमेट्रिकल। समझ आ गई बात। उसके बाद जो हिमालय की जो कोर है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट बेसिकली वही है जो, क्योंकि हिमालय किससे बने हुए हैं? सेडिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है,